वेलकम बैक। आज हमारी रिएक्ट जेस की 32 क्लास है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम ये अभी जो जितनी भी वीडियोस कर रहे हैं इनमें रिएक्ट के हुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर भी हमने यूज़ कॉल बैक हुक के बारे में पढ़ा था, वो 31 क्लास थी। तो आज की 32 क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली यूज़ रिड्यूसर हुक। यूज़ रिड्यूसर हुक क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अभी आगे पढ़ेंगे उसमें मज़ीद हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, डेफिनेशंस भी देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा आगे एंड तक लाजमी देखना है, तो आपको आई होप जो यूज़ रिड्यूसर हुक है अच्छे से समझ आएगा, है ना। इस क्लास के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द यूज़ रिड्यूसर हुक। यूज़ रिड्यूसर हुक क्या होता है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, उसमें हम पढ़ेंगे कि वाई यूज़ द यूज़ रिड्यूसर हुक। रिएक्ट जेस के अंदर जो यूज़ रिड्यूसर हुक है उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। और थर्ड पे हम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ रिड्यूसर हुक की करेंगे। यूज़ रिड्यूसर हुक की एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे, उसकी जो उसमें डिस्पैच होता है या यूज़ रिड्यूस हुक जो है उसको, उसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रॉपर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे। और लास्ट के ऊपर जो है ना हम रिवाइज़ करेंगे यूज़ रिड्यूसर हुक को। यूज़ रिड्यूसर हुक को हम पूरा रिवाइज़ करेंगे, एग्जांपल को भी रिवाइज़ करेंगे, डेफिनेशंस भी देखेंगे, उनको भी हम रिवाइज़ करेंगे। तो चलते हैं आगे। और बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ द यूज़ रिड्यूसर हुक इज़ सिमिलर टू द यूज स्टेट हुक। इट अलाउज फॉर कस्टम स्टेट लॉजिक। बेसिकली जो यूज़ रिड्यूसर हुक है वो वर्क करता है एज अ यूज स्टेट की तरह। मतलब ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो यूज स्टेट हुक है या यूज़ रिड्यूसर हुक है। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि यूज़ रिड्यूसर हुक तब इस्तेमाल होता है जब हमने कम्प्लेक्स टाइप की जो स्टेट है उसको मैनेज करना हो। उसमें जब हम कंडीशनल रेंडरिंग इस्तेमाल करते हैं स्टेट के ऊपर, तो तब हम यूज़ रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है और उस इनिशियल स्टेट की वैल्यूज़ को हमने कंडीशंस के ऊपर अपडेट करना है, तो तब हम जो है ना यूज़ रिड्यूसर हुक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक इसी तरह जो नेक्स्ट है वो ये है कि द यूज़ रिड्यूसर हुक एक्सेप्ट 2 आर्गूमेंट्स। बेसिकली जो यूज़ रिड्यूसर हुक है वो 2 टाइप्स के आर्गूमेंट्स जो है ना उसमें पास होते हैं, या वो 2 टाइप्स के आर्गूमेंट्स लेता है। जो पहला आर्गूमेंट होता है वो कोई मेथड, फंक्शन या कोई वेरिएबल हो सकता है। जो सेकंड आर्गूमेंट या पैरामीटर आप कह सकते हैं वो बेसिकली इनिशियल स्टेट हो सकते हैं, जिसमें इनिशियल स्टेट 0 हो सकती है, या कोई आपने कस्टम कोई स्टेट के अंदर डिफ़ॉल्ट के ऊपर जिस तरह हम वैल्यूज़ असाइन करते थे स्टेट वाले लेक्चर या स्टेट वाली क्लास के अंदर आपने देखा था, तो बिल्कुल उसी तरह हम इनिशियल स्टेट में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम जो ये काउंटर का वेरिएबल है इसके बिहाफ के ऊपर हम अपने जो यूज स्टेट में जो वैल्यूज़ असाइन की होगी, जो अपने इनिशियल स्टेट की वैल्यूज़ होंगी या जो भी अपडेट होगा हमारे इनिशियल स्टेट के अंदर, इस काउंट के बिहाफ के ऊपर उसको हम गेट करेंगे। और यहाँ पर जो डिस्पैच है वो क्या करता है कि हमारे पास जो ये मेथड है काउंटर वाला, ये बेसिकली हम यूज़ रिड्यूसर के अंदर इसको डिस्पैच कर देते हैं। और ये डिस्पैच बेसिकली एक ये समझ लें कि ऑर्डर देता है यूज़ रिड्यूसर को कि भाई ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करें, या इसमें जो एक्शन परफॉर्म करना है वो डिस्पैच परफॉर्म करता है। बेसिकली ये जितनी भी इसमें गेम हो रही होती है यूज़ रिड्यूसर हुक के अंदर, वो डिस्पैच के बिहाफ के ऊपर हो रही होती है। सब चीज़ को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो डिस्पैच कर रहा होता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ हो। ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना इसका डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से जो है ना यूज़ रिड्यूसर होकर वो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको अगर नीचे दिखाऊं तो इसमें है द रिड्यूसर फंक्शन कंटेन्स योर कस्टम स्टेट लॉजिक एंड इनिशियल स्टेट। बिल्कुल वही बात कि इसमें एक मेथड होता है और दूसरी जो होती है, जो दूसरा पैरामीटर होता है वो इनिशियल स्टेट हो सकती है, ठीक है। कैन बी अ सिंपल वैल्यू बट जनरली विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है वो सिंपल वैल्यू हो सकती है, कोई भी 0 है 1 है, या जो अपने इनिशियल स्टेट के अंदर असाइन की होती है, या उसमें कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है।
द यूज़ रिड्यूसर हुक रिटर्न्स द करंट स्टेट एंड डिस्पैच मेथड। बेसिकली वही बात है कि जो यूज़ रिड्यूसर हुक होता है वो बेसिकली जो करंट स्टेट की वैल्यूज़ होती है, ठीक है, वो डिस्पैच के ज़रिए उसको हम गेट करते हैं, उसमें जो अपडेट या चेंज करते हैं वो बेसिकली सबको ओवरऑल डिस्पैच जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब चलते हैं सीधा कोड एडिटर के ऊपर और जो हमारा यूज़ रिड्यूसर हुक है उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आइए कोड एडिटर के ऊपर चलते हैं और इसको करते हैं स्टार्ट एज ए एग्जांपल। बस जो हमारी पहली फाइल है वो app.js, जिस तरह हम हर क्लास के अंदर देखते आ रहे हैं कि जिसमें हमने एक h1 का टैग डाला होता है और उसमें अपनी जो क्लास है उसकी हेडिंग डाली होती है। तो app.js में हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, यहाँ पर जस्ट हम अपना एक नया जो ये कह सकता है कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उस कंपोनेंट को इधर जस्ट कॉल करेंगे। तो इसमें ज़्यादा काम आज नहीं होगा, आज हम नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ही मोस्टली काम होगा। तो यहाँ पर हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं जिसका नेम रख देते हैं timer.js, कुछ भी आप रख सकते हैं, तो ये लास्ट में नहीं है कि आप टाइमर रखें। तो सेम उसी तरह जिस तरह कंपोनेंट के अंदर मेथड हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह JSX लिखते हैं। JSX के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक h1 का टैग डाल देता हूँ जिसके अंदर लिख देता हूँ टाइमर कंपोनेंट, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा ये कंपोनेंट जो है ना टाइमर वाला वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को जब क्रिएट करते हैं तो उसके बाद उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ताकि हम उसको अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर किसी भी जगह के ऊपर इंपोर्ट कर सकें। इंपोर्ट इधर करेंगे, इंपोर्ट टाइमर इंपोर्ट टाइमर फ्रॉम लाइक दिस वन, ठीक है। तो इस तरह इंपोर्ट करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पर टाइमर को करना है यूज़। इसके बाद चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पर, तो देखते हैं हमारे पास टाइमर का कंपोनेंट कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अभी तक तो हमारे पास टाइमर का जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यूज़ नहीं आई। देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। यहाँ पर कंसोल को ओपन कर लेते हैं, कंसोल में देखते हैं कोई एरर है या नहीं। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने हम टाइमर वाले कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई या स्टार्ट में ही हमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि JSX जो होता है वो रिटर्न के मेथड के अंदर लिखा जाता है इस तरह, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट के अंदर ये ऐसे ही छोटी सी जो है ना वो मिस्टेक कर दी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब चल के हम देखते हैं अपने, ये देखें, ठीक है। अब हमारा जो टाइमर वाला कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो अब जल्दी से इसके अंदर जो है ना नेक्स्ट काम करते हैं स्टार्ट। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई रिएक्ट के अंदर हुक इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल हम कर देते हैं यूज़ रिड्यूसर, तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि हमारे पास यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट होती है जो यूज़ रिड्यूसर होता है और उसमें दूसरा एक हमारा मेथड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा साथ बता देता हूँ कि यहाँ पर हम यूज़ रिड्यूसर्स के अंदर दो चीज़ें पास करते हैं, जो मैंने आपको उधर कोड में भी बताया। जो पहला हमारा है वो क्या हो सकता है, मेथड है। फ़िलहाल इसका नाम रख देते हैं काउंटर। जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगी हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है। फिलहाल इतना कुछ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर जो है ना वैल्यूज़ रख देनी है। तो मैं बताता हूँ कि इस एग्जांपल्स में हम करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर हम दो बटन बनाएंगे, जिसके एक बटन के क्लिक के ऊपर जो है ना एक इंक्रीमेंट काउंटर होगा, दूसरे के ऊपर डिक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जब हम एक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर वैल्यूज़ जो है ना इंक्रीमेंट होगी, जिस तरह 0 1 2 3 4 5, और जो दूसरा बटन होगा उसके ऊपर ना डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। लाइक उसमें वैल्यूज़ जो है ना वो नीचे की तरफ आएंगी, जिस तरह 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0, इस तरह वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टार्ट में इनिशियल स्टेट के ऊपर एक वैल्यूज़ सेट करनी पड़ती है, जो कि इनिशियल स्टेट की वैल्यूज़ हमने जो है ना रख दी अपनी 0। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक मेथड बनाना है जिसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, ठीक। तो मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, हमने कॉन्स्ट लगाया, कॉन्स्ट के अंदर हम यहाँ पर हमने अपने मेथड का नाम काउंटर रखा है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं काउंटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम फिर एरो फंक्शन पास करते हैं। एरो फंक्शन इस तरह आ जाएगा, ठीक है।
तो जो ये मेथड होता है लाइक यूज़ रिड्यूसर के लिए, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस मेथड के अंदर 2 पैरामीटर पास होते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो स्टेट होती है, और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो लाइक हमारा एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देना स्टेट एक्शन, ठीक हो गया। इतना कुछ करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है स्विच स्टेटमेंट का, क्योंकि हम यहाँ पर वैलिडेट करेंगे कि अगर इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक हो तो वैल्यू को इंक्रीमेंट होना चाहिए, अगर डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक हो तो डिक्रीमेंट होना चाहिए। और लाइक यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने से पहले हम एक और काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 2 बटन्स बना लेते हैं जिनको हमें JSX के अंदर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं पहले एक डिव जिसका क्लास नेम रख देते हैं मेन BTN। तो इसमें 2 बटन बना देते हैं, एक रख देते हैं, एक बटन में वैल्यूज़ जो वो कर देते हैं इंक्रीमेंट, फर्स्ट वाले बटन के अंदर ना इंक्रीमेंट कर देते हैं, उसमें प्लस डाल देते हैं और इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर कर देते हैं इसको डिक्रीमेंट, ठीक हो गया। इधर मैनेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये आपको समझ आ सके। तो चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास 2 बटन्स आ गए। तो इनको थोड़ा सा हम कर देते हैं स्टाइल ताकि हमें प्यारे लगे। मैंने इसको स्टाइल तो किया हुआ था ऐप क्लास के अंदर, आई थिंक क्लास जो ना ये मैंने पहले इसको स्टाइल किया हुआ है। तो ये गिटहब पे कोड पड़ा होगा तो वहाँ पर आप जाके ये कोड देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट अपनी क्लास लगा देते हैं BTN मेन। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखें ये एक बटन आ रहा है हमारे पास इंक्रीमेंट, इसमें प्लस आ रहा है जो साइन है, और दूसरे में डिक्रीमेंट है तो उसमें माइनस आ रहा है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस बटन के ऊपर मतलब इंक्रीमेंट होगी वैल्यू और किस बटन के ऊपर जो है ना वैल्यूज़ डिक्रीमेंट होगी। तो हमने बटन्स भी बना लिए। इसके बाद हम चलते हैं सीधा अपने टाइमर वाले कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 से 3 कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। जब भी लाइक यहाँ पर हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो तब हमें स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ता है, एक एक्शन पास करना पड़ता है। एक्शन लाइक यहाँ से मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये वर्क करेगा, ठीक है। तो एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्विच एक्शन, स्विच के अंदर आपको पता है केसेस होते हैं। अगर आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट का नहीं ज़्यादा आइडिया तो आप जाके W3 स्कूल पे या वैसे किसी भी जगह से इंक्रीमेंट जो है ना स्विच स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, केस जो पहला इंक्रीमेंट है और इसमें हम कर देते हैं रिटर्न में स्टेट +1, ठीक हो गया। इसी तरह जो सेकेंड हमारा केस है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो होगी लाइक डिक्रीमेंट, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी रिटर्न में कर देते हैं हम स्टेट -1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्शन के अंदर कोई भी वैल्यूज़ लाइक हम बटन पे क्लिक करेंगे, बटन से ये वैल्यूज़ डिस्पैच होंगी, डिस्पैच होकर ये वैल्यूज़ लाइक हमारे इस एक्शन के थ्रू यहाँ पर आएगी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो वो +1 कर देगा। अगर उसके अंदर बटन्स जब डिक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ से डिक्रीमेंट वैल्यू जाएगी और ये चेक करेगा, स्विच स्टेटमेंट चेक करेगी कि भाई एक्शन के अंदर इंक्रीमेंट आया डिक्रीमेंट आया है। तो जो भी आया होगा वो इस केस के बिहाफ के ऊपर उसमें स्टेट में +1 या ± उसको कर देगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं डिफ़ॉल्ट में कर देते हैं रिटर्न स्टेट, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो वो स्टेट में जो है ना वैल्यूज़ वो अपडेट होंगी, वही बात है कि वो उसमें डिफ़ॉल्ट 0 ही रहेंगे, ठीक है। स्टेट में हमारी जो है ना इनिशियल स्टेट में जो वैल्यूज़ पड़ी आप देख सकते हैं वो 0 है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, काफ़ी सारा हमारा काम हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें डिस्पैच करना है हमने अपने फंक्शंस को। तो डिस्पैच के लिए क्या होता है, यहाँ पर हम लगा देंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर लगाएंगे इस तरह ब्रैकेट्स। तो डिस्पैच में हमारे पास पहला जो है वो वेरिएबल होता है जिसके ज़रिए हम अपनी जो स्टेट की वैल्यू है, इनिशियल स्टेट है या उसमें जो लाइक करंट स्टेट होगी, करंट स्टेट मीन्स बटन के क्लिक के ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही होंगी
मतलब जो स्टेट के अंदर 0 है उसमें फिर 1 प्लस हो गया या 1 माइनस हो गया तो वो करंट स्टेट होगी। तो काउंट जो है ना वो हमारी करंट स्टेट की वैल्यूज़ को गेट करके देगा हमें। तो जो पहला यहाँ पर वेरिएबल का नेम हमने रखा है वो काउंट है, जो दूसरा वो यहाँ पर है डिस्पैच। मैंने आपको ये पहले अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह ये वर्क करता है यूज़ रिड्यूसर में जो पहला वेरिएबल है वो हमारा फंक्शन होता है, जो दूसरा पैरामीटर है वो है बेसिकली हमारे पास एक इनिशियल स्टेट। और इसी तरह ये काउंट जो है ना ये पहला हमारा एक वेरिएबल है जिसके बिहाफ के ऊपर हम करंट स्टेट या इनिशियल स्टेट की वैल्यूज़ को गेट करेंगे और डिस्पैच के ज़रिए हम उसको एक तरह की कंकेटिनेशन करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ये इस वैल्यूज़ के बिहाफ के ऊपर इसको ये डिस्पैच करो और ये वाली वैल्यूज़ जो है ना वो एक्शन को असाइन करो और एक्शन स्विच में जाके जो है ना वो स्टेटमेंट उसकी वर्क करेगी बटन के क्लिक के बिहाफ के ऊपर। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ऑन क्लिक का मेथड का इस्तेमाल, और इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन के अंदर हम करेंगे डिस्पैच, और इसके अंदर हम सिंपल ज़्यादा कोई काम नहीं करना, कॉपी करना है इसको और यहाँ पर इसको लगा देना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम कर देना डिक्रीमेंट, इसको कर देते हैं बंद ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से ये समझ आ सके। क्या करते हैं कि ये जो टाइमर कंपोनेंट हमने हेडिंग डाली हुई थी इसको कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पर कर देते हैं हम अपना इस वेरिएबल को यहाँ पर डाल देते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे पास रिज़ल्ट बेसिकली रिज़ल्ट में क्या आ रहा है। तो इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो इसको कर देते हैं बंद। तो ये देखें जब इस पर क्लिक करते हैं तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट भी नहीं हो रहा, आई थिंक कोई एरर आ रहा है। तो चलते हैं कंसोल के अंदर आ रहा है डिस्पैच इज़ नॉट डिफाइंड। ऑल राइट, बेसिकली हमारा ना जो है ना टाइमर डॉट जेएस के अंदर ना आई थिंक जी बिल्कुल डिस्पैच के ना बेसिकली स्पेल मिस्टेक हो गया डिस्पैच, और यहाँ पर तो आई थिंक ठीक है। ऊपर ना हमारे एरर जो स्पेल मिस्टेक थी जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा था। अब देखते हैं, ये देखें जब हम अपने इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीमेंट हो रही हैं, उसमें ऐड हो रहा है, और जब हम डिक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीमेंट हो रही हैं। तो आई होप आपको जो यूज़ रिड्यूस होगा वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आपको जल्दी से जो है ना रिवाइज़ करवा देता हूँ बेसिकली कि हमने आज की इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ों को कवर अप किया है। तो सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा कि यूज़ रिड्यूस हुक होता क्या है, और वो मैंने आपको बताया कि जो यूज़ रिड्यूस हुक होता है वो हमारा वर्क करता है एज अ यूज़ स्टेट हुक की तरह। जस्ट इसमें ये डिफरेंस होता है कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स टाइप की जो स्टेट होती है उसको अगर मैनेज करना हो तो फिर हम यूज़ रिड्यूस हुक का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने ये समझ लें कि कंडीशनल रेंडरिंग को इस्तेमाल करना हो, इफ़ एल्स को इस्तेमाल करना हो, या स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना हो रिएक्ट के अंदर उसको इस्तेमाल करके अपनी इनिशियल जो है ना हमारे पास स्टेट की वैल्यूज़ को मैनेज करना हो, तो तब हम रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है ना रिड्यूसर्स जो है ना वो हमारे स्टेट को इस्तेमाल करता है। इसके बाद जो है ना हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, दूसरा जो पॉइंट था, पहले तो मैंने ये बताया कि स्टेट होती क्या, वो मैंने आपको जो है ना यूज़ रिड्यूसर होता है क्या, वो मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेट को कम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जांपल देखी। एग्जांपल के अंदर क्या किया कि हमने टाइमर डॉट जेएस का एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर हमने 2 बटन्स बनाए जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन्स बनाया। उसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने मेथड के ऊपर ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यूज़ करवाई, और हमने यूज़ रिड्यूस हुक को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने इनिशियल स्टेज की वैल्यू 0 रखी। उसके बाद हमने एक मेथड बनाया काउंटर के नाम से, और उसमें हमारा जो पहला पैरामीटर होता है वो स्टेट होता है, जो सेकंड पैरामीटर होता है वो एक्शन होता है। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके एक्शन की वैल्यू गेट की, और हमने यहाँ पर केसेस लगाए। हमने केस में ये बताया कि भाई अगर एक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इंक्रीमेंट हो तो स्टेट के अंदर जो है ना 1 आप प्लस कर दें। अगर ये कह लें कि एक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिक्रीमेंट हो तो स्टेट में से 1 को ना माइनस कर दें। अगर कोई भी वैल्यू ना हो या कोई भी ऊपर वाली जो है ना केसेस में से करेक्ट ना हो तो फिर डिफ़ॉल्ट के ऊपर उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो स्टेट असाइन कर दें। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यूज़ रिड्यूसर हुक का इस्तेमाल करके जो है ना अपना
ये हमारा काउंटर वाला मेथड है उसको डिस्पैच कर दिया अपने यूज़ रिड्यूसर के साथ। तो यूज़ रिड्यूसर वाले हुक्स में दो पैरामीटर्स होते हैं। जो पहला पैरामीटर्स होता है वो हमारा मेथड होता है जो ये है, या एक कुछ और वेरिएबल भी हो सकता है। इसी तरह इनिशियल स्टेट में हमने इनिशियल स्टेट को गेट किया, ये भी एक स्टैटिक वैल्यू है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है या एरे हो सकती है। फिर हमने एक इसको सिंपल वेरिएबल के अंदर रखवाया, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर h1 टैग के अंदर कॉल किया। तो ये सारा कुछ हमने परफॉर्म किया। आई होप आपको जो है ना यूज स्टेट जो है ना अच्छे से समझ आ गई होगी, सॉरी यूज़ रिड्यूस हुक। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं गिटहब पे ये कोड डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।